हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने अपनी कॉन्टिनेंट सीरीज़ के दूसरे महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को शुरू किया था। हमने अफ्रीका महाद्वीप के एक बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका महाद्वीप की सीमाओं अर्थात बाउंड्रीज़ तथा अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अफ्रीका महाद्वीप की सीमाएं अर्थात बाउंड्रीज़ की बात की जाए तो उत्तर दिशा में भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी तथा यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी सीमा तय करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है कि जिब्राल्टर जल संधि अर्थात जिब्राल्टर स्ट्रेट अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुएज नहर तथा लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप की सीमा बनाते हैं। सुएज नहर तथा लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग भी करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर स्थित है तथा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर अर्थात अटलांटिक ओशन इसकी सीमा बनाता है। गाइस, अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताएं अर्थात फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका की बात की जाए तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन फिजिकल फीचर्स अर्थात भौतिक विशेषताओं को 8 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग है मरुस्थल अर्थात डेजर्ट्स, दूसरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिन्हें हम सवाना कहते हैं तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका के पर्वत अर्थात माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की नदियाँ अर्थात द रिवर्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी महान झीलें अर्थात अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, अफ्रीका के द्वीप समूह अर्थात अफ्रीकन आर्कीपेलेगोज, इथियोपियाई उच्च भूमि अर्थात इथियोपियन हाईलैंड तथा स्वाहिली तट। गाइस, अब हम इन भौतिक विशेषताओं को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं में पहली भौतिक विशेषता अर्थात फिजिकल फीचर है मरुस्थल अर्थात डेजर्ट्स। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों की बात की जाए तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गाइस, सहारा का नाम हम सभी ने सुन रखा है। सहारा एक मरुस्थल होने के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। गाइस, सहारा अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 25% अर्थात 1/4 भाग अपने आप में समेटता है। सहारा मरुस्थल अंटार्कटिका व आर्कटिक मरुस्थल के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। गाइस, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अर्थात लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। इनमें आने वाले देशों की बात की जाए तो मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान तथा इरिट्रिया शामिल हैं। सहारा मरुस्थल में सहाराई एटलस पर्वत श्रृंखला अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में फैली हुई है। अहगर या हॉगर पर्वत मध्य सहारा अर्थात सेंट्रल सहारा में, कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सहारे दक्षिणी अल्जीरिया में फैला हुआ है। हॉगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टहत है। इसकी ऊंचाई लगभग 2918 मीटर है। तिबेस्ती पर्वतमाला मध्य सहारा में उत्तरी चाड में फैली है। इसका थोड़ा भाग दक्षिणी लीबिया में भी है। बात करें तिबेस्ती पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट कौसी है जो सहारा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 3415 मीटर ऊंची है। एयर पर्वत सहारा में उत्तरी नाइजर देश में स्थित हैं। गाइस, सहारा स्वयं में एक क्षेत्र है। इसकी खुद की अपनी भौतिक विशेषताएं हैं।
चलिए बात करते हैं सहारा की भौतिक विशेषताओं की। सहारा की भौतिक विशेषताओं में पहली भौतिक विशेषता है रेग या शरीर। गाइस, यह रेत और बजरी कंकड़ के मैदान होते हैं। रेग सहारा का लगभग 70% भाग बनाते हैं। बात करें दूसरी विशेषता की तो इसका नाम है अर्क्स। गाइस, अर्क्स रेत के समुद्र अर्थात सैंड सीज होते हैं, सहारा का लगभग 20% भाग बनाते हैं। हमादास ऊंचे चट्टानी पठार हैं, जबकि ओएसिस हरे भरे क्षेत्र अर्थात ग्रीन लश एरियाज हैं। गाइस, हम सोचते हैं कि मरुस्थलों में हरियाली नहीं पाई जाती, लेकिन मरुस्थलों में भी हरियाली पाई जाती है। ऐसे हरे भरे क्षेत्रों को ओएसिस कहा जाता है। गाइस, यह सेमी डेजर्ट परिस्थितियों में उगने वाले पौधों के क्षेत्र को कहा जाता है। गाइस, सहारा या फिर ओएसिस में डेट पाम अर्थात खजूर जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ उगते हैं। गाइस, बात करते हैं मरुस्थलों के अंतर्गत आने वाले दूसरे मरुस्थल की। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा महत्वपूर्ण मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल अर्थात कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में मकर रेखा के सहारे अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सहारे लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका। ओकावांगो या क्यूबांगो नदी कालाहारी मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र स्थायी नदी है। यह मरुस्थल हीरो की खदानों अर्थात डायमंड माइनिंग के लिए जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली प्रमुख जनजातियां अर्थात ट्राइब्स हैं सैन, बग्गलागाड़ी तथा बुशमैन। गाइस, बुशमैन जनजाति को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। कालाहारी मरुस्थल में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग अर्थात ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं। बात करें तीसरे मरुस्थल नामीब मरुस्थल अर्थात नामीब डेजर्ट की, तो नामीब डेजर्ट अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी तट के साथ 3 देशों के अटलांटिक तटों पर फैला एक तटीय मरुस्थल है। गाइस, कालाहारी और नामीब को आप अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। नामीब मरुस्थल 3 देशों अंगोला, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। नामीब मरुस्थल विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है। यह लगभग 55 मिलियन साल पहले बना है। नामीब मरुस्थल और अटलांटिक महासागर के संगम को यूनेस्को विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नामीबिया में इस मरुस्थल में नामीब नॉकलफ्ट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हिम्बा व नामा नामीब मरुस्थल में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। बात करें चौथे मरुस्थल की तो यह लीबिया का मरुस्थल अर्थात लिबियन डेजर्ट। गाइस, यह सहारा के उत्तर पूर्व में पूर्वी लीबिया से मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान तथा सूडान के उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है। आप लोग लिबियन डेजर्ट को फिजिकल मैप पे लोकेट कीजिए। गाइस, बात करते हैं नूबियन मरुस्थल अर्थात नूबियन डेजर्ट की। नूबियन डेजर्ट सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी हिस्सा है। यह नील नदी के पूर्व में तथा लाल सागर के पश्चिम में स्थित है। गाइस, आप लोग मैप में देखेंगे कि नूबियन डेजर्ट आपको नील नदी तथा रेड सी के बीच में दिखाई देगा। नूबियन डेजर्ट उत्तर पूर्वी सूडान तथा इरिट्रिया में स्थित है। नील नदी नूबियन मरुस्थल को लीबिया के मरुस्थल से अलग करती है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर्स में मैं अफ्रीका महाद्वीप की शेष भौतिक विशेषताओं को कवर कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।